अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th चैप्टर नंबर 8 ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। तो इसकी एक्सरसाइज 8.2 आज हम करेंगे। उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्या हम करेंगे? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये क्या होता है? इसके लिए आप लोगों को ये पता है, हम एक 2 डायमेंशनल ग्राफ बनाते हैं। ये देखें कौन सा है। ये आपके पास सीधी लाइन वाई एक्सेस होती है, मैंने आपको पढ़ाई हुई है, वर्टिकल लाइन। और ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसको आप क्या कहती हैं? एक्स एक्सेस कहते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सेस लाइन है और ये आपके पास वाई एक्सेस लाइन है। हमें ये बताया गया है कि पैरेलल टू वाई एक्स एक्सेस हमने करना है। पैरेलल टू एक्स एक्सेस का मतलब ये होता है कि आपके पास जो नंबर होता है, आपने पेयर फॉर्म में नंबर पड़े हुए हैं इस तरह एक्स और वाई। इसका मतलब ये होता है कि आपके पास एक्स कोई नंबर होगा, वाई आपके पास ज़ीरो होगा, कुछ नहीं होगा। यहाँ पर जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं, हम लिख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वाई इज़ इक्वल टू बी है। बी कोई कांस्टेंट नंबर है, हम कोई नंबर भी ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 4 5 6 7, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं। अच्छा, अब ये होगा पैरेलल टू एक्स एक्सेस। कैसे होगा? देखिए मैं लिखता हूँ वाई इज़ इक्वल टू 2 है। देखो वाई इज़ इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि आपके पास एक्स एक्सेस पर जो नंबर हैं वो क्या हैं? वो आपके पास हैं 1 2 3, राइट पर 4 5, और जो लेफ़्ट पर होते हैं वो आपको पता है, यहाँ जो रीजन पॉइंट होता है जब एक्स और वाई आपस में इंटरसेक्ट करते हैं वो ज़ीरो होता है। इससे लेफ़्ट होते हैं -1 -2 -3। वाई इज़ इक्वल टू 2। अब अपवर्ड अगर आप देखें तो ये होगा +1 +2 +3। डाउनवर्ड देखें तो -1 और -2 अप सो ऑन। अब वाई इज़ इक्वल टू है तो वाई टू कहाँ पर है? ये है। तो मतलब ये यहाँ पर एक लाइन आप ड्रा करेंगे, ये आपके पास ग्राफ होगा, ठीक है। अब ये देखें ये एक्स एक्सेस के पैरेलल है। देखो वाई टू है, ये एक्स की लाइन कौन सी है? ये देखो एक्स है। और वाई का जो ग्राफ बन रहा है वाई टू, वो भी किसके पैरेलल है? वो वाई के पैरेलल है, ठीक है। अगर आपके पास वाई -2 होता है तो जो वाई -2 कहाँ पर है? देखो ये वाई एक्सेस है, इसके जो डाउनवर्ड है वो माइनस वाले हैं, तो यहाँ पर ग्राफ बनेगा वो -2 है, मतलब ये डाउनवर्ड है। तो समझाने का मतलब ये था कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सेस हो तो वाई फॉर्म में आपके पास होगा वाई इज़ इक्वल टू 2, वाई इज़ इक्वल टू 3, तो वो एक्स एक्सेस के पैरेलल ग्राफ बनेगा, एक्स एक्सेस की वो इक्वेशन बनेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नंबर देखें 2 है, ठीक है। 2 आपके पास ग्रेटर देन 0 है, तो ग्राफ आपने याद रखना है, जो आपके पास ग्राफ हुआ होगा, जो लाइन होगी अबव द एक्स एक्सेस होगी। तो लाइन अबव एक्स एक्सेस, देखो अबव बनी है, एक्स एक्सेस के अबव। अब ये -2 है तो लेस देन 0 है, फिर आप कहेंगे लाइन जो होगी वो आपकी होगी बिलो एक्स एक्सेस। ओके, नेक्स्ट हम कहते हैं कि अगर आपके पास 0 हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो 2 लिखा हुआ है ना, ये 2, वाई आपके पास 0 हो, फिर कहाँ बनेगी लाइन? फिर भी लाइन एक्स एक्सेस पर बनेगी, लाइन बिकम एक्स एक्सेस, इट्स मीन वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको ग्राफ बनेगा। अच्छा, अब ये तो हमारे पास पैरेलल की बात हो गई है। अब हम देखते हैं कि वर्टिकल मतलब पैरेलल टू वाई एक्सेस। अब ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थी पैरेलल टू एक्स एक्सेस, मतलब फॉर एग्जांपल वाई इज इक्वल टू 3x + 4 कुछ भी आ जाता है, तो तब आपके पास जो लाइन होगी वो पैरेलल टू क्या होगी? एक्स एक्सेस होगी। अब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस देखिए, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस। पैरेलल टू वाई एक्सेस क्या होगा? जब पैरेलल टू वाई एक्सेस होगा तो आपकी जो लाइन होगी वो एक्स एक्सेस पर
ग्राफ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वैसे ग्राफ एक बना लेता हूँ जैसे पहले बनाया था। ये मैंने ग्राफ एक ड्रा कर लिया। आपको ये पता है कि ये आपके पास है वाई एक्सेस है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, एक्स एक्सेस है। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस है और ये जो आपके पास है नेगेटिव एक्स एक्सेस है। ये पॉजिटिव वाई एक्सेस है, ये नेगेटिव वाई एक्सेस है। अब वाई एक्सेस का मतलब ये है कि आपके पास एक्स का कोई नंबर होगा, वाई का नंबर आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं वही चीज़ बता दूँ, आपके पास एक्स है और आपके पास वाई है। क्योंकि हम पैरेलल किसके कर रहे हैं, हम पैरेलल टू एक्स एक्सेस पैरेलल टू वाई एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके पास एक्स नंबर होगा, वाई ज़ीरो होगा। मतलब एक्स आपके पास कोई नंबर होगा, वाई क्या होगा, ज़ीरो होगा। सेम इसी तरह अगर आप पीछे देखें तो एक्स और वाई अगर है, हम पैरेलल टू एक्स एक्सेस कर रहे हैं, तो आपके पास वाई तो नंबर होगा लेकिन एक्स वहाँ पर क्या होगा, ज़ीरो होगा, जबकि वाई होगा क्योंकि वाई कर रहे हैं। अब सेम इसी तरह यहाँ पर हम लेते हैं कि जैसे हमने y इज़ इक्वल टू बी लिया था, अब हम लेते हैं x इज़ इक्वल टू ए। मतलब x इज़ इक्वल टू हम a लेंगे। देखें x इज़ इक्वल टू मैं अब ले लेता हूँ 2। अब 2 पॉजिटिव मैंने बताया राइट साइड पर होती हैं, ये 1 है, ये 2 है। तो अब यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा, जो आपको लाइन बनेगी, ये देखें सीधी बनेगी। ये किसके पैरेलल है, देखें वाई एक्सेस के पैरेलल है। मतलब अगर आपके पास x2 ग्रेटर देन 0 होगा तो ग्राफ लाइन क्या होगी, लाइन बिकम आपके पास जो होगी ऑन राइट वे की तरफ जाएगी, ठीक है। लाइन इज ऑन राइट वाई पैरेलल टू वाई एक्सेस, ये आपके पास लाइन बनेगी। अगर वाई आप एक्स आपके पास क्या होगा, -2 होगा। तो ये देखो वो लेस देन 0 है, तो ग्राफ -2 मैंने बताया एक्स एक्सेस पर कहाँ होगा, देखो ये आपके पास +1 -1 है, ये -2 है। तो देखो लाइन ऐसी सीधी बनेगी। मतलब ये आपके पास है x इज़ इक्वल टू -2 और ये x इज़ इक्वल टू क्या है, +2। अब समझाने का मतलब ये है कि अगर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगी तो x गिवन होगा और जो लाइन बनेगी वो y की पैरेलल होगी। देखो x -2 है, ये y की पैरेलल है, x +2 है, y की पैरेलल है। ये आपके पास हमारे पास दो इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ y एक्स एक्सेस और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑफ y पैरेलल टू y एक्सेस। अब इसकी मैं एक्सरसाइज आपको बताता हूँ। हम एक्सरसाइज करते हैं 8.2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू। देखें समझें बात, हॉरिजॉन्टल लाइन, अभी मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन आपको पढ़ाई है एक्सरसाइज 8.1 में। तो आप लोगों को मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्लोप प्रूव करके दी थी कि वहाँ पर स्लोप ज़ीरो होती है। मैंने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल बनता है, मैंने कहा था वो ज़ीरो होता है। तो स्लोप फाइंड करते हैं हम, m इज़ इक्वल टू टेन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टेन थीटा कैलकुलेटर पर भी सोल्व कर सकते हैं, वो आपके पास ज़ीरो होता है। मतलब आपके पास जो स्लोप होगी वो m क्या होगी, ज़ीरो होगी। देखें 2 पॉइंट की मैंने एक स्लोप आपको बताई थी कि 2 पॉइंट की अगर स्लोप निकालेंगे, अगर x1 और y1 और x2 y2 गिवन हो, तो फिर मैंने बताया था स्लोप निकालते हैं m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। अब यहाँ पर मैंने एक स्लोप 2 पॉइंट की लिखी है, मतलब y और y1 और x x1 के लिए। तो मैंने लिखा m इज़ इक्वल टू y माइनस y1 ओवर x माइनस x1। तो m फिर अब ये x माइनस x1 m से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो m इंटू एक्स माइनस x1 इज़ इक्वल टू y माइनस y1। तो इसको रीअरेंज करता हूँ, y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। हमने क्या फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है। और हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने बताया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर x एक्सेस पर हो, हॉरिजॉन्टल क्या होता है, x एक्सेस होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये ऐसे। तो जो आपकी स्लोप आएगी ना, लाइन आएगी, वो हॉरिजॉन्टल पर y एक्सेस की पैरेलल आएगी, मतलब इस तरह आएगी, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखें ये आपके पास जो नंबर हैं, इसका मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखें ये इसको आप कहते हैं x1 और ये आपके पास क्या होगा, y1 होगा, ठीक है। अब आपने स्लोप का फार्मूला इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आपको मैंने ये प्रूव करवाई है, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, वो यहाँ लिखें y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ पर मैंने आपको हॉरिजॉन्टल कोई भी अगर देखें हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हमने निकालनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो उसके लिए जो स्लोप होती है वो ज़ीरो होती है, मैंने प्रूव भी करवा दिया है। मतलब m यहाँ पर ज़ीरो होगा।
तो यहाँ पर y माइनस y1, ये आपके पास क्या है, y है, और y1 आपके पास क्या है, 3 है, यहाँ 3 पुट करें। m आपके पास क्या है, m मैंने भी बता दिया आप लोगों को कि जो m है हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो स्लोप है वो 0 होती है, यहाँ 0 पुट करें। x माइनस x1 आपके पास क्या है, 2 है। तो देखें y माइनस 3, जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस सारी वैल्यू को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। देखो y इज इक्वल टू 3 आया। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए जो स्लोप होती है वो किसके पैरेलल होती है, पैरेलल टू होती है वो आपके पास y एक्सेस के, सॉरी पैरेलल टू x एक्सेस की होती है। तो देखें अब यहाँ पर समझाने के लिए y3 है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर y3 है, तो देखो कैसे ग्राफ बनेगा ऐसे, ये आपके पास एक्स एक्सेस था, तो जो आपके पास लाइन बनी है वो किसके पैरेलल है, एक्स एक्सेस के पैरेलल है। तो y इज इक्वल टू 3 इसका आंसर आ जाएगा। सेम इसका सेकंड पार्ट अगर मैं करवाऊँ आप लोगों को, तो इसका सेकंड पार्ट आपके पास है 8 और 0। देखें आपके पास 8 है और ये 0 है, इसका क्या मतलब है, ये आपके पास है x1 और ये आपके पास क्या है, y1 है। तो वही इक्वेशन ऑफ लाइन का फार्मूला लिखें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन वो क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो अभी मैंने आपको समझाया है कि अगर इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पर स्लोप आपके पास क्या होती है, वो आपके पास 0 होती है। तो y माइनस y1 यहाँ पर क्या है, वो 0 है, 0 पुट करें। m आपके पास 0 है और x माइनस x1 क्या है आपके पास, वो 8 है। तो वही चीज़ है y माइनस 0, जब 0 से मल्टीप्लाई होगा सबको 0 कर देगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ पर जो आपके पास लाइन बनेगी ये पैरेलल टू x एक्सेस होगी। इसका 3 पार्ट भी हम कर लेते हैं। 3 पार्ट में है आपके पास, इसका 3 पार्ट है हमारे पास है -5 और आपके पास है -9। इसका क्या मतलब है, ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है, y1। तो फार्मूला लिखें y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। मैंने बताया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, हॉरिजॉन्टल अगर हमको इक्वेशन फाइंड करते हैं ना, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन, स्लोप वहाँ पर क्या होती है, 0। ये मैंने प्रूफ भी आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता हो तो ये मैंने प्रूफ भी करवाया है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो एंगल बनता है थीटा वो 0 बनता है और m आपके पास जो स्लोप आती है वो 0 आती है। तो सेम इसी तरह हम यहाँ पर 0 पुट करेंगे। देखें y माइनस y1 आपके पास है -9, तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर -9 लिखेंगे, स्लोप 0 लिखेंगे। x माइनस x1 आपके पास क्या है, -5 है, वो यहाँ राइट करेंगे। अब ये माइनस माइनस प्लस होगा तो +9 होगा, 0 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा, 5। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, जब इससे मल्टीप्लाई होगा इसको 0 कर देगा, 0 हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू आंसर क्या आ जाएगा, -9 आ जाएगा। अब आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए, जब y इज इक्वल टू समथिंग कोई नंबर होगा, जो आपके पास लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सेस होगी। मैं इसका प्रूफ भी अभी आप करवा देता हूँ। ये देखिए आपके पास एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर y ऊपर जो होंगे वो पॉजिटिव होंगे, देखो मैं लिखता हूँ 3 6 9, नीचे माइनस होंगे 3 -3 -6 और -9। अब ये y इज इक्वल टू -9 आया है तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो इस तरह पैरेलल टू क्या होगी, x एक्सेस होगी। ये आपके पास y एक्सेस है और ये x एक्सेस है, तो आपके पास जो y इज इक्वल टू -9 आया है वो भी क्या आया है, x एक्सेस आया है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर 4 करवाता हूँ आपको। यहाँ तक अगर समझ नहीं है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। तो इसका पार्ट नंबर 4 आपको मैं करवा रहा हूँ। पार्ट 4 में आप देखें, पार्ट 4 में आपके पास है -3/2 और फिर आपके पास है -5/2। अब आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। अब ये फ्रैक्शन में है तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं, जब इसको डेसिमल में चेंज करके भी कर सकते हैं। इक्वेशन वही फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि वहाँ पर जो स्लोप होती है वो आपके पास क्या होती है, 0 होती है। तो सॉल्यूशन इसका करते हैं। आप लोगों को ये पता है कि ये जो आपके पास है ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है, y1 है। इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने आपको बताई हुई है, इक्वेशन वो क्या होती है, y माइनस y1 वो m इंटू एक्स माइनस x1। अब यहाँ y माइनस y1 क्या है, -5/2, माइनस है ब्रैकेट लगाएंगे, -5/2। m की यहाँ स्लोप की वैल्यू क्या है, 0 पुट करेंगे। x माइनस x1 की वैल्यू क्या है, वो है -3/2 मैंने पुट की।
अब ये माइनस और माइनस प्लस होंगे तो प्लस क्या होगा 5/2 होगा। 0 इंटू एक्स माइनस माइनस प्लस होगा तो प्लस 3/2 होगा। अब क्या होगा 0 इससे मल्टीप्लाई होगा, देखें y प्लस 5/2 मल्टीप्लाई 0 इससे होगा तो ये 0 होगा, तो y इज इक्वल टू क्या होगा -5/2 इसका क्या होगा रिज़ल्ट होगा। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई है। देखो जब y का आंसर होगा, जब भी कोई y आपके पास नंबर आएगा y इज इक्वल टू b जो मैंने समझाया था y इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू -5/2, तो आपके पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी वो पैरेलल टू x एक्सेस होगी। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ही ईजी है। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। अब वर्टिकल लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे? आपको पता है कि वर्टिकल लाइन में जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। वर्टिकल लाइन में जो भी आपके पास एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो जब आपके पास एंगल 90 का होता है तो तब स्लोप क्या होगी? देखें वर्टिकल लाइन पर जो एंगल बनता है वो 90 का बनता है। तो मैंने बताया है m इज़ इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा आपके पास क्या होगा 90 होगा। तो m इज़ इक्वल टू लिखेंगे tan 90। यहाँ पर जो स्लोप होगी वो होगी अनडिफाइंड। अनडिफाइंड मतलब अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब है कि वो इन्फिनिटी बनेगी, इन्फिनिटी। ठीक है, अब इस इन्फिनिटी को आप ये भी लिख सकते हैं 1/0। 1/0 दोबारा क्या होगी इन्फिनिटी बन जाएगी। अब यहाँ इक्वेशन ऑफ, जब भी क्वेश्चन आ जाए इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, तो उसके लिए जो स्लोप होगी 1/0 पुट करनी है। अब इसका फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है 1 और 5। इट्स मीन जो x1 है वो 1 है और जो y1 है वो 5 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन वो क्या है आपके पास y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। और यहाँ पुट करेंगे y माइनस y1 क्या है वो 5 है, यहाँ 5 पुट करेंगे। m आपके पास क्या है 1/0 पुट की, और x माइनस x1 क्या है वो 1 पुट कर दिया। अब ये देखें 0 नीचे मल्टीपल डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू वाई माइनस 5, 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1। जब 0 y माइनस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो सारी वैल्यू को 0 कर देगा। 0 इज इक्वल टू x माइनस 1। रीअरेंज करेंगे -1 दूसरी साइड पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू +1 मैंने बताया है। अब हम फाइंड कर रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन, वर्टिकल लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन कर रहे थे किसके लिए? वर्टिकल के लिए। देखो उसका ग्राफ भी अगर देखें, ये देखें अब x इज इक्वल टू कितना है 1 है, तो ये पॉजिटिव x एक्सेस हैं, ये पॉजिटिव y एक्सेस है, नेगेटिव x एक्सेस हैं, नेगेटिव y एक्सेस हैं। तो x आपके पास 1 है, तो देखो ग्राफ लाइन कैसे बनेगी? देखो x इज इक्वल टू 1 पर ये किसके पैरेलल है? वर्टिकल y एक्सेस के पैरेलल है, तो ये आपके पास लाइन आ गई है। अच्छा, इसके बाद इसका एक सेकंड पार्ट भी इसका करते हैं। इसका सेकंड पार्ट आपके पास है 9 और 6। अब यहाँ देखें ये आपके पास x1 है और ये आपके पास क्या है y1 है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन मैंने पढ़ाई हुई है आपको। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। तो वर्टिकल के लिए स्लोप क्या होगी 1/0 होगी। y माइनस y1 आपके पास यहाँ 6 पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे 1/0। x माइनस x1 आपके पास क्या है 9 है। 0 इधर नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई होगा, तो y 0 इंटू वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स माइनस 9। जब 0 इस y माइनस 6 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पर इज इक्वल टू आपके पास होगा 1 जब x माइनस 9 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा x माइनस 9। इसको जब आगे सॉल्व करते हैं तो x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। अब देखो ये जो आपके पास x इज इक्वल टू 9 आया है, इसका मतलब है कि जो आपके पास जो इक्वेशन है वो पैरेलल है किसके? y एक्सेस के।
देखो x इज इक्वल टू 9 है। अगर समझ लें, दोबारा भी समझा देता हूँ। देखो वैसे जो मैं समझाता हूँ ये ग्राफ, ये इसका आंसर नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसका आंसर x इज इक्वल टू 9 आपने यहाँ तक एग्ज़ाम में लिखना है, ठीक है। अब x इज इक्वल टू 9 मैं कहता हूँ, ये पॉजिटिव x एक्सेस पर ये 9 है, तो यहाँ पर आप एक लाइन बनाएंगे, देखो ड्रा करेंगे, तो ये आपके पास x इज इक्वल टू 9 है। ये किसके पैरेलल है? y एक्सेस के पैरेलल है। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट 3। तो देखें अब हम इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 3 करते हैं। पार्ट 3 में आपके पास 2 पॉइंट गिवन है, -4 -7। आप लोगों को ये पता है ये x1 है, ये y1 है। तो वर्टिकल लाइन के लिए मैंने आपको स्लोप बताई हुई है, वो आपके पास इन्फिनिटी होती है, इट्स मीन 1/0 होती है, मतलब m इज़ इक्वल टू आपके पास होगा 1/0। तो इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन मैं लिखता हूँ y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। y माइनस y1 आपके पास क्या है? -7 है, यहाँ -7 पुट करें। m आपके पास 1/0 है, x माइनस x1 आपके पास है -4, ये मैंने पुट कर दिया। तो y माइनस माइनस क्या होगा? +7 होगा। अब यहाँ पर जो ज़ीरो है ना नीचे, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज़ इक्वल टू x माइनस माइनस प्लस होगा +4। ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको ज़ीरो कर देगा, इज़ इक्वल टू x +4। अब ये x +4 है, तो x +4 इसको रीअरेंज करते हैं, इज़ इक्वल टू 0, और x इज़ इक्वल टू क्या होगा? -4। अब देखो आपके पास x इज़ इक्वल टू -4 है। अब ये जो लाइन है ना x इज़ इक्वल टू -4, ये आपके पास पैरेलल टू y एक्सेस है। मैं समझा भी देता हूँ, वैसे आंसर इसका यही है। समझाने के लिए आप लोगों के लिए मैं ग्राफ बनाया करता हूँ। ये आपके पास है x एक्सेस पॉजिटिव, ये आपके पास है y एक्सेस पॉजिटिव, ये आपके पास है नेगेटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव y एक्सेस। अब x है -4, मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि ये आपके पास है -4, तो आपके पास जो लाइन होगी वो यहाँ ऐसे ड्रा होगी, ये देखिए। तो ये आपके पास है x इज़ इक्वल टू -4। तो ये देखो किस लाइन की पैरेलल है? ये y है पूरी। तो y की तरह की एक लाइन बनी हुई है x, तो इसका मतलब है कि वर्टिकल पर है, ये लाइन ऑफ इक्वेशन, वर्टिकल लाइन ऑफ इक्वेशन है। और किसके पैरेलल है? y एक्सेस के पैरेलल है। तो इस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, वो भी मैं करवा देता हूँ। वो पार्ट नंबर है आपके पास 4 है। तो ये आपके पास है 1/4 और 3/4। तो ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये आपके पास x1 पेयर होता है, ये y1 होता है। जब पेयर फॉर्म में लिखते हैं तो इसको ऐसे लिखते हैं, xy फॉर्म में। पहला जो फॉर्म होती है वो पार्ट होता है x होता है, सेकंड क्या होता है? y होता है। इक्वेशन ऑफ लाइन लिखता हूँ y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। वर्टिकल लाइन पर जो स्लोप है वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है m इज़ इक्वल टू 1/0। मैंने पीछे आपको बताया हुआ भी है, अगर आपको याद नहीं तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। वर्टिकल लाइन पर मैंने क्या आपको बताया था, ये देखें। वर्टिकल लाइन के लिए मैंने बताया था कि थीटा 90 होता है, वहाँ पर स्लोप कैसे फाइंड करते हैं, वो इन्फिनिटी होता है, 1/0 होता है, ये मैंने बताया था। तो अब क्या करते हैं, 1/0 यहाँ पुट करते हैं। देखें y माइनस y1 क्या है? 3/4 है, इज इक्वल टू m आपके पास है 1/0, x माइनस x1 क्या है? 1/4 है। अब नीचे डिवाइड हो रहा है, इधर क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 इंटू वाई माइनस 3/4 इज इक्वल टू आपके पास होगा 1 इंटू एक्स माइनस 1/4। जब ज़ीरो इस सारे इससे पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो इस सारे को ज़ीरो कर देगा, 1 एक्स से मल्टीप्लाई होगा और 1 फिर 1/4 से होगा तो 1/4। रीअरेंज करें, x माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू क्या होगा? 1/4। इसका मतलब है कि 1 का 4th पार्ट है। ग्राफ बनाए तो ज़हरी बात है, ये आपके पास 1 है, ये आपके पास 0 है, इसके बिटवीन की ही बनेगा यहाँ पर 1/4। तो देखो कि किसके पैरेलल है? वो x 1.4 था तो मैंने x पर बनाया, ये y एक्सेस के पैरेलल है। ये आपके पास क्या आएगी है? एक आपके पास वर्टिकल लाइन, मतलब पैरेलल टू y एक्सेस आपके पास आ गई, इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन। यहाँ तक समझ आ गई? अगर किसी को भी समझ ना आए तो वो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझसे क्वेश्चन कर सकता है। हाँ, अगर आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स नहीं करते तो आप लाइक लाजमी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चल जाए कि जितने ज़्यादा लाइक होंगे मुझे पता चल जाएगा कि बच्चों को समझ आ रही है। हाँ, अगर फिर भी कोई समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।